हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को प्रेस कर पास की बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आज के वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3, जिसमें चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप पहला और दूसरा प्रश्न को नहीं देखे हैं तो देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाएं। तो चलते हैं 3 का पहला प्रश्न लेते हैं कि 1/√2। 1/√2 पहला प्रश्न है 3 का 1/√2। इसे क्या सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय हो। तो इसे क्या करेंगे कि परिमेय मान लेंगे कि मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो अगर 1/√2 परिमेय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं कि P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होता है। इसे हल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो 1/√2 है, इसे परिमेयीकरण करते हैं नीचे से रूट हटाने के लिए। तो √2 से ऊपर भी गुना करेंगे और √2 से नीचे भी गुना कर देते हैं और P/Q। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि √2 और बटा इसको करेंगे तो √2 और √2 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा और बराबर P/Q। इस 2 को बराबर का इस साइड ले जाते हैं दाईं ओर। तो √2 बराबर क्या आ जाएगा कि 2P और बटा Q, 2P/Q। यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 2P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक है और √2 क्या है? √2 अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब यहाँ पे A परिमेय है तो A भी परिमेय होना चाहिए। A भी परिमेय होना चाहिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि चूंकि P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है और इसीलिए √2 क्या होगा? तो परिमेय संख्या। √2 परिमेय संख्या है। √2 परिमेय संख्या है। लेकिन यह √2 परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं लेकिन यह कि √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमें यह मानना गलत था कि
1/√2 एक परिमेय संख्या है। यह मानना गलत था कि 1/√2 क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो अगर 1/√2 परिमेय संख्या मानना गलत था तो क्या हो जाएगा कि इसीलिए 1/√2 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा इसमें क्या है कि 7√5 7√5 है। 7√5 3 का 2 7√5। तो फिर से इसे परिमेय मान लेंगे कि मान लिया कि 7√5 एक अपरिमेय नहीं, परिमेय मानना है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या तो क्या लिख सकते हैं कि 7√5 बराबर P/Q, P/Q, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, Q बराबर 0 नहीं है। यहाँ से देख रहे हैं कि 7 परिमेय है, √5 अपरिमेय है, तो 7 को परिमेय की तरफ लान देते हैं क्योंकि P/Q क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पे √5 बचेगा और बराबर यहाँ पे 7 इधर गुना में है तो बराबर का इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो P/7Q हो जाएगा, P/7Q हो जाएगा। तो फिर से यहाँ क्या देख रहे हैं कि P एवं Q क्या है, एक पूर्णांक है। P एवं Q पूर्णांक है और P एवं Q जब पूर्णांक है तो ये हो गया परिमेय। ये भी होना चाहिए परिमेय, लेकिन ये परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। तो फिर से उसी प्रकार लिखेंगे। क्या लिख लें, लिख लेते हैं कि P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है और P/7Q क्या है, तो परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए √5 परिमेय संख्या, √5 परिमेय संख्या है। लेकिन यह कि √5 अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमने जो 7√5 को परिमेय संख्या माना था वह क्या था, गलत था। इसीलिए 7√5 क्या होगा, 7√5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, तो अपरिमेय संख्या होगी। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में क्या है, 6 + √2 कितना है, 6 + √2 है। तो इसको हल करते हैं कि 6 + √2 क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है। तो फिर से वही करेंगे कि मान लिया कि 6 + √2
एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय नहीं, परिमेय मानना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब यह परिमेय संख्या है तो क्या लिख लेंगे कि 6 + √2 बराबर P/Q। P/Q जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं है, Q बराबर 0 नहीं है। तो 6 को इस साइड करते हैं तो इधर क्या बचेगा, √2 बराबर P/Q, माइनस में हो जाएगा 6, माइनस में हो जाएगा कि √2 बराबर P/Q माइनस 6, P/Q माइनस 6। यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से ये देख रहे हैं कि P/Q पूर्णांक है और ये हो गया परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। √2 कैसी संख्या है, तो √2 अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि चूँकि P और Q, चूँकि P और Q क्या है, तो पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसीलिए P/Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह गलत है। तो लिख लेते हैं कि लेकिन यह कि √2 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि, इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो हमने माना था कि जो हमने माना था वह गलत था। क्या था, गलत था। तो हमने क्या माना था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो क्या है, तो गलत है। तो सही क्या हुआ, तो इसीलिए 6 + √2 एक कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आप हमें एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि पाई, जो पाई होता है ये कौन सी संख्या है, पाई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।